हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रीना, आरडी और जेनी को अपने क्लासमेट्स के साथ कहीं पर जाते हुए देखते हैं। वे लोग कार्ड्स खेल रहे थे, जिसमें लगातार रीना जीतती ही जा रही थी और जेनी बेचारी हारती जा रही थी, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है, मगर अपनी पलटन के लिए फ्रीज नहीं होता। वे लोग काफी आसानी से हिल डुल पा रहे थे। आगे वो कुछ समझ पाते तभी वे लोग एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं और उनकी लैंडिंग ऐसी होती है कि राम 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 राम, क्या बताए, अब रहने दो, बहुत ही अश्लील होती है। तभी उनके सामने एक छोटा सा बच्चा अपीयर होता है, जिसे देखकर आरडी उससे पूछता है कि कौन हो तुम, क्या तुम कोई डीमन हो? जिस पर वो बच्चा कहता है कि डीमन कहना सही नहीं रहेगा, तुम लोग मुझे भगवान भी समझ सकते हो। जिसे सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं और आरडी कहता है कि चलो, हमने माना कि तुम भगवान हो, लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो? जिस पर वो गॉड पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारी दुनिया जैसी ब्रह्मांड में काफी सारी दुनिया है और उन सभी को डेमन लॉर्ड नाम के शख्स से आने वाले समय में खतरा हो सकता है। आरडी मन ही मन सोच रहा होगा, क्या पागल आदमी है यार, मैं तो इसके सामने खड़ा हूँ। तो वहीं डीमन लॉर्ड का नाम सुनकर आरडी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे लिए और उसके लिए तो वही डीमन लॉर्ड है। आगे गॉड उन लोगों को डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए कहता है। अब वे लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, गॉड उन्हें एक दूसरी टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर देता है और जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो चांद निकले थे। जिसे देखकर आरडी कहता है कि हम लोग जरूर एंशिएंट टाइम में टेलीपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जहाँ तक उसकी जानकारी है, एंशिएंट टाइम में ही दो चांद पाए जाते थे और फिर समय के साथ उसमें से एक किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही में वो ये भी कहता है कि वे लोग डीमन लॉर्ड यानी किंग वार्वटोस के किंगडम में खड़े हैं। जिसे सुनकर दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं, मगर आरडी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पहले हम किसी तरह से किंग वार्वटोस का भरोसा जीतेंगे और फिर हम उसके साथ गॉड ने जो हमें बात बताई है और डीमन लॉर्ड को जो खत्म करने का कहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके लिए लड़कियां मान जाती हैं, क्योंकि उन लोगों को आरडी पर पूरा भरोसा है कि सिर्फ वही एक है जो उन लोगों को वापस उनके टाइम में लेकर जा सकता है। तभी उन लोगों को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बड़े से विशाल बिच्छू से डरकर भाग रही थी। जिसे देखकर आरडी कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को खतरे में नहीं देख सकता। बस इतना कहते ही वो उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। तो दूसरी तरफ बिच्छू उस लड़की पर अटैक करने वाला था कि तभी आरडी अपने खतरनाक स्पेल का यूज करके बिच्छू का कचूमर बना देता है, यानी कि उसको भस्म कर देता है। साथ ही में उसने प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके लड़की को भी बचा लिया था। तभी एंट्री होती है उस वक्त की लेडी ओलिविया की। वो आरडी को थैंक्स बोलती है उसके वर्कर की जान बचाने के लिए। जिसके बाद लेडी ओलिविया बेहोश करने वाले स्पेल का यूज करती है, जिसके सामने रीना और जेनी टिक नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। लेकिन आरडी तो आरडी है, वो तो इसके सामने आसानी से टिक जाता है और वो उसको बोलता भी है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से अपने कुछ नहीं होता मैडम। जिसे देखकर लेडी ओलिविया काफी इम्प्रेस होती है और उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तो वही एंशिएंट सिटी का नजारा देखकर जेनी और रीना बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे लोग यहाँ पर आ पाएंगे। जिसके बाद लेडी ओलिविया आरडी से बात करने के लिए वहाँ पर आती है और वो सीधे सीधे मुद्दे पर आकर आरडी को उसकी सेना में शामिल होने के लिए कहती है, क्योंकि आरडी ने ना बिना स्पेल पड़े ही सिर्फ अपने हाथ के मूवमेंट से ही उस बड़े से बिच्छू को खत्म कर दिया था और ये कोई आसान बात नहीं है। अब इस बात पर आरडी तुरंत मान जाता है, क्योंकि वो लेडी ओलिविया के थ्रू तुरंत किंग वार्वटोस से मिल सकता है। लेकिन ज्वाइन करने के लिए उसकी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये कि जेनी और रीना दोनों उसके साथ ज्वाइन करेंगे और उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। जिस पर लेडी ओलिविया एग्री करती हैं और दूसरी कंडीशन के बारे में पूछती हैं, जिस पर आरडी बताता है कि वो लोग मैजिक स्कॉलर वेरडा के अंदर काम करना चाहते हैं। जिसे सुनकर लेडी ओलिविया चौंक जाती है और कहती है कि तुम जैसे अच्छे टैलेंट को वेरडा के अंदर ही क्यों काम करना है। जिस पर आरडी कहता है, देखो मैडम जी,
करेंगे तो वेरडा के अंदर ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब लेडी ओलिविया आरडी जैसे अच्छे मैजिकल टैलेंट को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और इसीलिए वो उन लोगों को मैजिकल स्कॉलर वेरडा के अंदर अपॉइंट कर देती है। जिसके बाद हम उन तीनों को वेरडा रिसर्च सेंटर के बाहर देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरडी ने वेरडा के अंदर काम करने का इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वॉर के वक्त वेरडा रिसर्च सेंटर से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं थी। लेकिन तभी वेरडा रिसर्च सेंटर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और पत्थरों को चीरते हुए वेरडा अपीयर होती है और हमें पता चलता है कि यह ब्लास्ट और कुछ नहीं बल्कि वेरडा का सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। तो वहीं वेरडा द मैजिक स्कॉलर को देखकर जेनी और रीना को यकीन नहीं होता कि वही लेडी वेरडा है, क्योंकि उनके पास जो लेडी वेरडा की फोटो थी वो इस वेरडा से तो जरा भी मैच नहीं करती। साथ ही में इस वेरडा का बिहेवियर तो कुछ ज्यादा ही मजाकिया लग रहा था, मतलब कि वो स्कॉलर तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, अनपढ़ कहीं की। जिसके बाद अगले सीन में लेडी वेरडा अपने मैजिक का यूज करके रिसर्च सेंटर को एक बार फिर से बना देती है और अंदर आने पर वेरडा उन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे अंडर काम करने का ही डिसाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे अंडर तो कोई काम नहीं करना चाहता। जिस पर आरडी खड़े होकर उसे पूरी बात बताता है और ये जानकर कि वे लोग फ्यूचर से आए हैं, लेडी वेरडा के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही में वो ये बात भी समझ चुकी थी कि उन लोगों ने उसके ही अंडर काम करने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वो अपने मैजिकल रिसर्च के जरिए उन्हें वापस भेज सकती है। लेकिन इसके बदले में उसे कुछ चाहिए था जिसके बारे में वो बताने वाली थी कि तभी वहाँ पर सिल्फी आ जाती है और वेरडा की पिटाई करने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन वेरडा उसके हाथ में नहीं आ रही थी, जिसे देखकर सिल्फी लीडिया को बुलाती है। तो वहीं लीडिया को देखकर आरडी दंग रह जाता है। मैंने जो तुझे देखा, मैंने जो तुझे जाना, क्योंकि पहला प्यार तो आखिर पहला प्यार ही होता ना भाई साहब। जिसके बाद लीडिया वेरडा को पकड़कर पीटने लगती है क्योंकि उसने वेरडा से अपने फोर्स में ज्वाइन करने के लिए कुछ लोगों की डिमांड की थी जिसे वेरडा ने पूरा नहीं किया। इसीलिए वो वेरडा को धमकी देती है कि मैंने जितने भी लोग तुमसे डिमांड किए थे अब मुझे उससे डबल लोग चाहिए। जिसके बाद वेरडा लीडिया को शांत करके अपने हीरोज को उसकी फोर्स में ज्वाइन करने के लिए कहती है, मगर लीडिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जेनी के खूबसूरत बदन को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है और जेनी को आज रात उसके घर पर टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट करती है, जिसे सुनकर जेनी लाल पीली होने लगती है। लेकिन लीडिया यहीं पर नहीं रुकती है, बड़ी हरामी है साली। वो जेनी को पकड़कर उसकी बॉडी को फील करने लगती है। अब ये सीन और नोटी होता उससे पहले आरडी उन लोगों को अलग कर देता है और जेनी आरडी को थैंक्स बोलती है। तो वहीं लीडिया आरडी पर गुस्सा हो जाती है उसके रोमांस में बीच में आने के लिए, जिस पर आरडी कहता है कि जहां से मैं आया हूं वहां पर इसे रोमांस नहीं बल्कि क्राइम कहते हैं। जिसे सुनकर लीडिया को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिसे आरडी एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद आरडी रीना और जेनी को वहीं रुकने का कहकर लीडिया के साथ बाहर फाइट करने के लिए आता है। फाइट शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे को खुन्नस भरी निगाहों से देखते हैं। जिसके बाद लीडिया आरडी पर एक के बाद एक मुक्कों से हमले करती जा रही थी, लेकिन आरडी भी काफी बहादुरी से उसका सामना करता है। मगर तभी लीडिया चालाकी दिखाते हुए आरडी के आंखों में मिट्टी डाल देती है और फिर क्या, आरडी की पूरी तरह से 12 बज जाती है, क्योंकि लीडिया इतनी जोर से आरडी के पेट में मुक्का मारती ना धुम्म करके कि उसके मुंह से खून निकल जाता है और साथ ही में वो सामने वाली पहाड़ी पर जाकर गिरता है। जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि लीडिया ऐसे ही आरडी का पहला प्यार नहीं था जनाब। लेकिन आरडी भी कहाँ रुकने वाला था, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके लीडिया पर अटैक करता है, मगर उससे बचकर वो आरडी को ही पंच मारती है। मगर यहाँ पर आरडी भी एक खतरनाक मूव दिखाते हुए एक जोरदार लात लीडिया के चेहरे पर दे मारता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे पर एक साथ मुक्का मारते हैं, जिससे दोनों की ही हालत पतली हो जाती है। लेकिन वे लोग फिर भी नहीं रुकते। दोपहर से शाम हो जाती है, मगर उन दोनों की फाइट अभी भी चालू थी। लेकिन अब शाम हो जाती है और दोनों ही भयंकर तरीके से थक चुके थे और दोनों लेटे हुए थे अलग अलग। अब यहाँ लेटे लेटे लीडिया आरडी से कहती है कि तुम्हें कुछ बात तो जरूर है
तो वहीं आरडी कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे तुम कमजोर हो चुकी हो, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है वरना तुम मारी जाओगी। तभी हम दोनों के चेहरे देखते हैं जिनकी 12 बज चुकी थी, जिसके बाद आरडी वहां से उठकर जाने लगता है। मगर तभी लीडिया उसे आवाज लगाकर पूछती है कि तुम इतने पावरफुल होने के बावजूद वर्डा की फोर्सेस ज्वाइन क्यों की? जरूर तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगी, तुम्हें मेरी फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तुम जैसे ताकतवर लोगों की फ्रंट लाइन पर ज्यादा जरूरत है। जिस पर आरडी मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें हम लोगों को किंग वारवोटोस से मिलाना होगा, जिस पर लीडिया को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन फिर भी वो कहती है कि तुम्हें पहले किंग का भरोसा जीतना होगा, जिसके बाद तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे लीडिया आरडी के सर को सहलाकर वहां से जाने लगती है, जिसके कारण आरडी एक बार फिर लीडिया के प्यार में पड़ जाता है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।